channel. So now we are moving towards Amer Fort, जयपुर. yes. और हम सब गाड़ी में एक साथ भर गए हैं. ये देखो कितने सारे लोग हम इस कार के अंदर हैं. You can see कोको भी हमारे साथ में. कोको मैं लाइफ में पहली बार इतने सारे फ्रेंड्स के साथ में घूमने जा रही हूँ. I'm feeling so very blessed. So I'm very excited to go there. और देखते हैं आगे क्या होता है. So हमारी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी. Stay tuned with us. हम सब पूरे हिलते हुए जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा पथरीला है. और आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. वाओ. और रास्ता देखो. माय गॉड, क्या बड़ा टेक मथुराई चल रहा है. रोड पूरा एलिवेटेड है और उसपे हमारी कार चल रही है. तो हम लोग पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट. और हमें ये जो भैया है ये हमें हमारे साथ दिखाएंगे. भैया जरा इधर आइए. आपका नाम बताइए. इधर. अच्छा, तो इनका नाम कमल है और ये हमें पूरा गाइड करेंगे कि आमेर फोर्ट में क्या क्या है, ताकि हमको थोड़ी सी कुछ नॉलेज मिले. बचपन से इतने टाइम से आ रहे हैं लेकिन मालूम कुछ भी नहीं है. नेहा, कितने चक्कर काटे हमने? बहुत सारे. लेकिन पता कुछ भी नहीं अभी तक. हमको कुछ नहीं पता, कुछ हिस्ट्री नहीं पता, कुछ नहीं पता. बस हम आ रहे हैं हर साल, इसलिए आज हमने इनको हायर किया है. होपफुली ये हमें काफ़ी कुछ बता देंगे यहाँ पर और आप लोगों को भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा. सी द व्यू. में आपको ये व्यू देखिए. इट्स रियली ब्यूटीफुल. हम काफ़ी ऊपर हैं और ये नीचे पूरा आमेर बसा हुआ है. अप्रोक्स 1000 ईयर ओल्ड है ये ना. यहाँ पे जो लोग हैं समीना जाति के लोग हैं मोस्टली. ये 12 किलोमीटर का पूरा गांव है जो बाउंड्री वॉल से पूरा कवर किया हुआ है, चाइना वॉल की तरफ. ओके. ये जो हवेली है ये वाली, ये जोधा पैलेस है. वाह, हमको भी नहीं पता था. इतने टाइम से आ रहे हैं कि यहाँ पर जोधा पैलेस है. देखिए इनके साथ में होने से कितना फ़ायदा हो गया. आपका नाम मैं भूल गई. सॉरी. कमल जी हमारे साथ में और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया है. दिस इज जयगढ़ पैलेस. जो आपने पिक्चर देखा वो जयगढ़ पैलेस का था. वहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप भी मिल है. तोप, कैनन जिसे कहते हैं, और उसके लिए हुआ करता था और सोल्जर्स के लिए. और जहाँ हम जा रहे हैं दिस इज आमेर पैलेस विच इज़ फॉर ओनली रॉयल पीपल. एक मध्यम सा म्यूजिक आपको सुनाई देगा. ये है एक्चुअल राजस्थानी प्रथा. एज यू कैन सी इट्स ब्यूटिफुल एंड दीज गाइज आर प्लेइंग दिस म्यूजिक. ही इज सिटिंग रिलैक्स एंड प्लेइंग इट सो वेल. It's really beautiful. Wow. तो हम पहुंच गए हैं आमेर पैलेस के एंट्रेंस पे. ये काफ़ी ग्रैंड एंट्रेंस है. इट्स रियली ब्यूटीफुल. इतना सुंदर नज़ारा मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मैं आज यहाँ आ गई हूँ. मैं बहुत सालों से आ रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों, शायद लॉकडाउन के बाद इसकी ब्यूटी और बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे रश नहीं है, लोग कम हैं. एंड ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे पर्सनली फीलिंग आ रही है, पूरी रॉयल वाली फीलिंग. इट्स रियली अमेजिंग. तो जैसा कि हमारे गाइड ने हमको बताया कि यहाँ पर आपको अगर पैलेस विजिट करना है तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है. वैसे 100 रुपीज़ है लेकिन अभी फ़िलहाल बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन ये खुला है तो ये 50 रुपीज़ पर पर्सन. एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो इट्स 10 रुपीज़. एंड फॉर किड्स इट्स फ्री. ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है उनको मेंटेन करने का. एंड इट शुड बी पेड एंड आई एम रियली इन सपोर्ट विद इट. रास्ता जा रहा है. ये शिला माता का मंदिर है लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इट्स क्लोज. दोनों गेट चांदी के हैं. सीधे हाथ के गेट पे 9 देवी दुर्गा माँ की फोटो है और लेफ्ट हैंड साइड के गेट पे काली माँ के 10 रूप है. काली एंड दुर्गा. ठीक है. ऊपर गणपति लगे हुए हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल फेस्टिवल. सूरज पोल. एंड यहाँ से जहाँ से हमने एंटर किया
वो है चांदपुर. इट वॉज जस्ट फॉर द रॉयल फैमिलीज. और ये वाला जो रास्ता है ये गांव के दूसरे लोगों के लिए हुआ करता था जो कि यहाँ पर एंटर हुए. तो ये आमेर के किले की एंट्री है. हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं. ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ना ऊपर, ये महाराजा यूज करते थे. तो पैलेस में जाने का ये वाला रास्ता महारानी जी के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि सैंडलवुड की एक व्हील चेयर के ऊपर आती थी. और ये वाला जो रास्ता है ये महाराजा के जी के लिए यूज़ किया जाता था. इसका रीज़न ये था कि उनकी हैवी ड्रेसेस हुआ करती थी तो वो इजीली चढ़ ना पाती. हम लोग फाइनली एंटर कर गए हैं. सिक्योरिटी चेक भी हुआ हमारा. एंड नाउ दिस इज द व्यू. एक्चुअली यहाँ पे सारे कैबिनेट मेंबर्स बैठते थे जब भी कोई मीटिंग होती थी. और जो सेंटर में जो एरिया है जो कि थोड़ा सा ऊपर है उस एरिया में राजा बैठा करते थे. जैसे कि वाइट पिलर्स जितने भी अंदर अंदर हैं उसमें सारे कैबिनेट मेंबर्स बैठते थे. और जितने भी रेड पिलर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आम लोग बैठा करते थे. इसके अलावा जो ये ग्राउंड है था जब भी कोई मीटिंग होती थी राजा की तो वो इस एरिया में सारे गांव वालों को बिठाया जाता था. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ के राजा जो थे वो मानसिंह जी थे और उनकी जो बेटी थी उनकी शादी राजा अकबर से हुई थी. तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने अपने काफ़ी जगहों के नाम हिंदू मुस्लिम के साथ मिक्स करके रखे हुए हैं. तो इसीलिए इस जगह को हिंदुस्तानी जगह होते हुए भी जगह का नाम दीवाने आम रखा गया. अब हम लोग जा रहे हैं सैफरन गार्डन देखने के लिए. उसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. पहले आप देख लीजिए कि सैफरन गार्डन दिखता कैसा है. ये पूरा चारों तरफ से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है. जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सैफरन गार्डन जो कि मेरे जस्ट पीछे है वो बहुत ही खूबसूरत है. लेकिन यहाँ पे सैफरन नहीं है. यहाँ के राजा मानसिंह चाहते थे कि इनके महल में सैफरन की खुशबू आए, इसलिए उन्होंने कश्मीर से सैफरन मंगवाया और अपने गार्डन में लगाया. अब क्योंकि सैफरन को चाहिए होती ठंडी जो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, उन्होंने ट्राई किया इसको एक ठंडा माहौल देने के लिए. इन्होंने एक मैन मेड लेक बनवाई, उसके बीच में गार्डन लगाया ताकि सैफरन को ठंडक मिल सके. लेकिन फिर भी वो गार्डन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. फिर भी इस गार्डन को आज भी सैफरन गार्डन कहा जाता है. मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है कोर्टयार्ड जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के काम में आता था. सारे कोर्टियर्स जो हैं उनको बुलाया जाता था. और मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइड कैसे होता था रूम. पर रूम इज़ लाइक अ स्क्वायर. एज यू कैन सी देयर इज अ स्क्वायर. अंडर दिस स्क्वायर एवरी one person used to sit. And one more surprise package which I just now got to know is that कि एक खूबसूरत सा रास्ता है जो कि हमने जोधा अकबर मूवी में देखा था, जहाँ से वो हाथी लेकर ऋतिक रोशन अंदर एंटर करते हैं. आई शो यू दैट वे. बताती हूँ कि ये जो डोर आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत, बहुत ही जो सुंदर है. इसकी कार्विंग इतनी खूबसूरत है और इसमें जो कलरिंग हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. तो आप मेरे पीछे जो डोर देख रहे हैं मैंने आपको अभी दिखाया, ये अपनी आर्ट के लिए बहुत फेमस है. इसमें जो कलर का यूज़ हुआ है दैट्स मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड वाटर. एंड जैसे जैसे इसके ऊपर पानी पड़ता है वैसे वैसे इसका जो कलर है वो और ज़्यादा निखर के आता है. तो इसीलिए इसे सांगानेरी आर्ट भी कहा जाता है. सांगा मतलब कि साग यानी कि सब्जियां और नेरी मतलब पानी. सो वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलर्स. राजस्थान इज़ ऑलवेज फुल ऑफ आर्ट एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम राजस्थानी. मैं आपको एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाने वाली हूँ विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट ऑफ राजस्थान. सो आपको दिखा, आप ये ऊपर जो देख रहे हैं आर्ट, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ये आर्ट इस स्टोन पे, ये जो स्टार स्टोन है, मैं इसके ऊपर खड़े होकर आपको ये आर्ट दिखाऊंगी एंड देन आप देखिएगा कि एग्जैक्टली ये है. अब आप देखिए वो जो कलर वहाँ से बहुत डल लग रहा था, दैट ब्राउन कलर बॉर्डर, दैट इज एग्जैक्टली इज 24 कैरेट गोल्ड. आपने देखा राजस्थानी मैजिक
बाहर से वो एक ब्राउन कलर का छोटा सा पैच लग रहा था, बॉर्डर पैच, लेकिन जब आपने अंदर आके उसे देखा तो वो एग्जैक्ट 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ था। चोर तो कोई आ ही नहीं सकते ये देखकर, उनको पता ही नहीं है कि ये गोल्ड है, जो सिर्फ मैं और आप देख सकते हैं। कितनी तंग है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। अब मैं आपको ले जा रही हूँ भूल भुलैया वाली गली में। जब मैं पैलेस के अंदर एंटर कर रही हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर एक शॉकिंग मैजिकल एक्सपीरियंस कि यहाँ पर इतना खूबसूरत गार्डन होगा। ओह माय गॉड, दिस इज़ अ सरप्राइज पैकेज फॉर मी। अब मैं यहाँ पे इन द मिडल ऑफ महल हूँ और यहाँ पे ये 2 भागों में डिवाइडेड है। दिस एरिया इज़ कॉल्ड सुख मंदिर, जो कि राजा गर्मी में यूज़ किया करते थे, और दिस एरिया इज़ कॉल्ड शीश महल, जो कि पूरा ग्लास से बना हुआ है। तो ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लास पैलेस। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है शीश महल। शीश महल वर्ल्ड का सबसे बड़ा शीश महल पैलेस है। ये पूरा ग्लास से बना हुआ है और साथ में है 24 कैरेट गोल्ड। कैन यू एवर इमेजिन कि इसकी कार्विंग 24 कैरेट गोल्ड से हुई है, और साथ में जो ग्लास यूज हुआ है मान सिंह जी ने बेल्जियम से मंगवाया था। जस्ट हैव अ लुक। इस महल को राजा मान सिंह जी सर्दियों में यूज़ किया करते थे। ये जो ग्लास उन्होंने मंगवाया बेल्जियम से, इसकी क्वालिटी ये है कि ये मरकरी ग्लासेस है, और मरकरी की क्वालिटी होती है कि वो गर्मी को पकड़ के रखता है। और जैसे कि हमारे फ्लास्क होते हैं जिनमें हम चाय वगैरह फिल करके रखते हैं, आपने देखा होगा, दे ऑल आर मेड फॉर मरकरी ग्लासेस। तो मरकरी ग्लास टेम्परेचर को कंप्रेस करके हम साथ में रखता है, तो ये दिन भर सूरज की गर्मी ले लेता था सर्दियों में, और महल को रात को गर्म रखता था। हाउ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। तो हर कार्विंग के पीछे कुछ न कुछ तो मतलब। मैं जिस एरिया में खड़ी हूँ ये है महारानी जी का एरिया एक्चुअली, और ये वो हमाम, सो दिस इज़ द बेदिंग प्लेस, इसको हमाम कहा जाता था। और यहाँ पे जितनी भी महारानियाँ रहती थी, आपको इमेजिन कर सकते हैं कि महाराजाओं का जो सोच, जो विजन होती थी, वो कितनी और कहाँ तक हो सकती है। तो मान सिंह जी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ग्रहों के हिसाब से अपनी 12 रानियाँ थी उनकी, जिसमें से जो स्टार्टिंग की जो 2 होती हैं उन्हें महारानियाँ कहा जाता है, और बाकी सबको पटरानियाँ कहा जाता है। जितनी भी रानियाँ थी उन सभी के ज़ोडिएक साइन अलग अलग हुआ करते थे। किसी भी फाइट के लिए जाया करते थे, किसी भी वॉर के लिए, तो जिस महारानी का ग्रह उस वक्त ज़्यादा पावरफुल होता था वो उन्हीं से सिलेक्ट करवाते थे। मान सिंह जी कोई भी फाइट नहीं हारे थे। उन्होंने 141 फाइट की, जिसमें से एक ही फाइट ऐसी थी जिसका रिजल्ट नहीं निकल पाया, जो कि उन्होंने महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ में की, जिसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। बाकी ही वॉज अ अमेजिंग, वेरी इंटेलिजेंट मैन। अच्छा, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग विच आई रियली वांट टू से कि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को रखा हुआ था गार्डिंग के लिए उनके रानी पैलेसेस में। वो मैसेज पहुंचाने का भी काम करते थे, एंड दे वर ऑलवेज सेफ। एंड मान सिंह जी वॉज अ इंटेलिजेंट राजा, आई मस्ट से। ये पैलेस का वो एरिया है जिसमें राजा मान सिंह जी खुद रहा करते थे। एक सबसे खतरनाक चीज, सेल फोन यहाँ रखा जाता था उन सभी प्रिजनर्स को, जो कि अभी पावर हाउस बन गया। तो मान सिंह जी की सोच को मेरा सलाम है। उनकी इस खूबसूरत आर्ट नगरी को मैं अपनी लाइफ में हमेशा याद रखूँगी। तो आज की उस खूबसूरत शाम के बाद मैं पहुँची हूँ घर। आज का दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी। मैं इतने सालों से राजस्थान में रह रही हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मालूम था कि मान सिंह जी की इतनी खूबसूरत स्टोरी है, वो इतने इंटेलिजेंट थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग्स, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे भी आदत नहीं पड़ी है, बट प्लीज़
If you like my channel, do share, like and subscribe my channel, and love you all. Good night.